नमस्ते पाइसीज मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप इसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है पाइसीस आपके लिए। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। जो भी बेफिजूल की चीजें अगर ज्यादा सोच कर खुद को डिस्टर्ब कर रहे हो तो उन सब चीजों को दिमाग से बिल्कुल ही हटाइए। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी एनर्जीज क्या है पाइसीज, आपकी फीलिंग्स, सिचुएशंस क्या है। हम्म, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं पहचानने की भी जरूरत है। अपनी सिचुएशंस में अपने करियर को लेके सोच रहे हो या कोई कुछ कहीं तो है जो बड़ा सोचते हुए स्टेप अप लेते हुए दिख रहे हो सकता है आपने जो मुकाम हासिल किया काफी हार्डवर्क से ये गेन किया है और आगे कुछ हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ और क्या पास में है। कभी कभी ना आपने बहुत कुछ किया है लाइफ में, बहुत कुछ अचीव भी किया है एंड बहुत कुछ खोया भी है। तो प्रेजेंट में अगर कहूँ तो कुछ चीजें हैं जो सपने, कुछ चीजें आपकी मतलब कहते हैं ना कि टूटी हैं, आपने जो सोचा उस हिसाब से नहीं हुई। तो दिल में अगर कहूँ तो कुछ चीजें टूटती हुई दिख रही हैं, कुछ चीजें बिखरी हुई दिख रही हैं, वो आपकी एनर्जीज दिखती हैं। आपको क्यों लग रहा है कि सामने वाला इंसान मेरे को झूठ बोल रहा है एंड मेरे साथ में वो ज्यादा हाइपर होकर अगर कुछ बोलते भी हैं तो आपको पता नहीं क्यों आपकी इंट्यूशंस बहुत ही हाई दिख रही हैं फिलहाल मुझे। कम्युनिकेशंस में या तो लड़ाई झगड़े कलेश ये जिनका प्रेजेंट चल रहा है, या तो प्रेजेंट ही कहूंगी लड़ाई झगड़े कलेश चल रहा है, या वो आपको धोखा दे रहे हैं, या आप धोखा नहीं देना चाहते हो फिर भी वो सिचुएशंस क्रिएट हो जा रही हैं, वो चीजें दिख रही हैं आपकी एनर्जीज में। कम्युनिकेशंस रिलेशनशिप पे ऑफ ऑन होते हुए दिख रही हैं। एंड आपका अगर कहूँ, अगर आपके पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं तो फिलहाल आप एक एक्शंस लेते हुए वहां पे जाकर देखना चाहते हो कि ये क्यों हो रहा है। तो एग्जैक्टली कुछ चीजों को जानने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ही हाई है एंड दिल में बहुत कुछ है जो बिखरे हुए हैं। एंड एक्शंस ले रहे हो, कुछ तो है जो रिसेंट में आपकी एक्शंस वाइब्स आ रही है गुस्से में। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है उनकी रिलेशनशिप में ही ज्यादा मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही है। करियर तो चलो जो होगा देखा जाएगा, बट स्टिल आपकी रिलेशनशिप में मुझे टूटता हुआ फेजेस दिख रहा है। दिल से बिल्कुल ही कहते हैं ना कि देखो, आपकी इमेजिनेशन हो सकता है कि जो भी आप इमेजिन करो, जो भी सोचो, हो सकता है कुछ हद तक करेक्ट भी हो तो कुछ हद तक रॉन्ग भी हो। तो वो चीजों को जरूर देख कर करिएगा कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, किस वे में ले रहे हो। हाँ, पैसे खर्च हो जा रहे हैं। आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कहूँ तो पैसों की ठहराव मुझे कम दिख रही है। जितना संजोना चाह रहे हो उतनी चीजें खर्च हो रही हैं। ट्रैवलिंग फेजेस दिख रही हैं। ट्रैवलिंग के लिए कुछ हो सकता है कि आप ऑन द रोडवे जर्नी या एयरवे जर्नी आपकी हो सकती हैं। देखो, बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो 4 दिनों में ना बहुत डिस्टर्ब हुए। 2 दिन 4 दिन आपका बहुत ही भारी गया है, डिसअपॉइंटेड किया है। चिटिंग वाली फेजेस कुछ लोगों की हो सकती है, या दो दोराहा जिंदगी जीते हुए दिख रहे हो, अनस्टेबल मूवमेंट को फेस करते हुए दिख रहे हो। आपका जो बीते हुए कुछ बहुत पास्ट की अगर चीजें अच्छी थी तो वो चीजों को भी याद करते हो कि क्यों हुआ वो, अगर ये आज था तो वो क्यों हुआ। वो चीजों की आपकी एक सोच दिखती है। तो प्रेजेंट में केओस कह सकते हो, लड़ाई झगड़े कह सकते हो, कुछ लोगों का चल रहा है। कम्युनिकेशंस में अप एंड डाउन चल रहा है, ऑफ ऑन हो रहा है। आप एक डिसीजन लेने के लिए फेस टू फेस कुछ चीजें कहना चाहते हो, करना चाहते हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे टेलीफोनिक हो सकता है कि अप एंड डाउन चल रहा है। साथ में तो भी कहूंगी देखना चाह रहे हो। प्यार से भरोसा उठ गया है, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं।
प्यार इमोशंस पे अब भरोसा ही नहीं है, लगता है सबका लाइफ ऐसा ही है, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। कुछ कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की बुरी मोमेंट होती है। तो आई थिंक क्विक डिसीजन आपका थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, एज अ गाइडेंस कहूंगी। आप कुछ अनवांटेड का ज्यादा सोच रहे हो, जितना कुछ है नहीं उससे ज्यादा हो सकता है, कुछ हद तक हो भी, आपका भी कुछ पॉइंट करेक्ट हो, बट स्टिल टू मच ना करें। सडन कोई एक्शंस आपका गलत हो सकता है, किसी से सजेशंस लेके फिर कुछ चीजें करें। हम्म प्यार की तरफ एक टेक लेके फिर मुड़कर देखना ही नहीं है, उस इंसान से निकलना ही, छोड़ना है, वो वाली। यहाँ पे मुझे सेपरेशंस वाइब्स क्यों आ रही है पता नहीं। चलो देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। प्यार करते हो लेकिन फिर भी सेपरेशंस में, कि अगर वो इंसान इस तरह से नहीं, मतलब आपका एक दिख रहा है कि एक ना टर्म्स एंड बॉन्ड्स आप रख रहे हो कि ये नहीं तो ये, वो चीजें ऑप्शंस हैं आपकी। चलिए देखती हूँ और क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, यहाँ पे दोनों की ही तरफ में ये कार्ड्स है टावर के। इट मीन्स कि आप दोनों या तो सेपरेशन मोड में हो, या टूटा हुआ है, या डिसअपॉइंटेड हो, या लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे हैं। लाइफ प्रेजेंट में ही हेल्थ दिख रहा है, नॉट पास्ट, प्रेजेंट इज हेल्थ। ये जिनकी एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट में अच्छा नहीं चल रहा, एंड कम्युनिकेशंस नहीं है, या ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं, सही से वक्त नहीं दे रहे हैं। बहाने हो सकते हैं, या बिल्कुल कुछ कहना ही नहीं है, एंड कहते हैं तो शायद कलेश होती हैं, वो चीजें दिख रही हैं। हेड ओवर हार्ट, मतलब दिमाग ज्यादा चला रहे हैं, है ना। एंड इमोशनली आप दोनों ही अवेलेबल नहीं हो। ये पता नहीं क्यों इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ ना, तो कुछ चीजों को लेके विश को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने लिए कुछ विश दुआएं मांगते हुए दिख रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी चीजों को लेके, करियर वाइज हो सकती हैं कुछ चीजें। एंड या हो सकता है देयर इज अ समवन न्यू लव जिनके लिए है, आपके लिए कुछ चीजें करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखो इनकी एनर्जीज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि ये करियर वाइज हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ये पता नहीं क्यों ये ना कुछ आगे के लिए अपना कुछ करेक्ट कर रहे हैं, बट आप इसी में उलझे हुए हो। बीते कुछ टाइम पहले तो आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का इंतजार रहता था, लेकिन अब वो इंतजार भी इनका नहीं दिख रहा है, ये नहीं करना चाहते वो इंतजार। एंड जब जब वो आपको सोच रहे हैं तो उनको भी तकलीफ हो रही है, ग्रीफ पेन सोरो वाली एनर्जीज हैं। ये अपने अर्निंग पे फोकस करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, ज्यादा करियर पे दिखना चाहते हैं, बट आप दोनों में ही कुछ चीजें डिसअपॉइंटेड हुई हैं। ये इन फ्यूचर्स में भी अगर कहूँ तो आपको, ओ माय गॉड, दोनों की ही सेम ही पोजिशन पे सेम ही कार्ड्स। आप दोनों की सोच में बहुत ही कॉमन फेजेस हैं। एट ऑफ कप्स, दोनों दोनों की तरफ में अगर कहूँ एक चीज तो कहूंगी, सैटर्न थोड़ा भारी है। शनि चाहे करियर पे हो या फिर रिलेशनशिप पे हो, मेहनत कराता है एंड कुछ चीजें उलझाता है, एंड वो चीजें अगर सही टाइम पे अगर क्लियर नहीं करोगे तो आई थिंक बहुत ही कुछ रॉन्ग भी हो सकता है कोई एक्शन डिसीजन। तो कहूंगी सडन कुछ चीजें ऐसे नहीं करनी, विदाउट किसी के सजेशंस, विदाउट किसी के हेल्प के आप क्विक कुछ चीजें ना करें। इनके तरफ में आप दोनों ही सेपरेशन मोड में मुझे ज्यादातर दिख रहे हो। प्रेजेंट में बिल्कुल बनित नहीं है, एंड आने वाले समय में सोच है कि निकलना है आप दोनों ही, कि मुझे मूव ऑन होनी है, तो मूव ऑन की सोच दोनों की ही दिख रही है, कॉमन फैक्टर है या बिल्कुल। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। फाइनेंशियली हो सकता है इनको भी कुछ हद तक लॉसेस लगी हो, एंड उसके लिए ओवरकम करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, अपनी खुशियाँ कहाँ खुश हो सकते हो, अपनी चीजें कहाँ आपको रिलैक्स हो सकते हो, वो समझने की जरूरत है। क्या चीज आपको खुश कर सकती है, वो चीजों को समझने की जरूरत है। उसे मत खो, अपने सुकून को मत खोएं। इधर देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनसे इनकी फेजेस जगलिंग है, करियर वाइज भी इनकी फेजेस, रिलेशनशिप वाइज ये ना तो इधर इंस्टेबल, ना बहुत हार्ड वर्क ऑल दो कर रहे हैं, बट इनकी चीजें अनस्टेबल है। इनसे कुछ कमिटमेंट, कोई एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे, वो चीजें नो वाला ही मिलेगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलते हुए दिख रही है। चलिए देखते हैं कुछ टाइम में क्या कुछ चेंजेस है एनर्जीज में।
बहुत ही लड़ाई झगड़े कलेश दिख रहे हैं। आने वाले समय में भी अगर कहूँ तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट एंड कोई एक्शंस रॉन्ग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, कोई एडिक्शंस करते हैं तो वो टू मच हो सकता है, किसी से सलाह लिया वो भी रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग इंसान के साथ में जुड़ सकते हो, इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। तो आने वाले कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें बहुत हद तक कंटिन्यू हो सकती हैं एंड देयर इज़ समथिंग कि उलझ सकते हो आप। तो थोड़ा सतर्क, तभी मैं कहूँगी यहाँ पे थोड़ा-सा समझदारी से कुछ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। इधर देखते हैं क्या है। मनी वाइज़ भी लॉसेस हो सकते हैं। कोई इंसान आपसे फ़ायदा भी उठा सकता है, तो बाहरी लोगों से भी थोड़ा-सा परेशान हो सकते हो एंड ये अगर कुछ रोकेंगे-टोकेंगे, कम्युनिकेशंस होगी तो कलेश होगा। इनकी एनर्जीज़ में स्टॉकिंग तो रहेंगी, लेकिन इमोशनली आप दोनों ही एक-दूसरे के प्रति अवेलेबल होते हुए नहीं दिख रहे हो। इमोशंस, भावनाएँ दोनों की स्टक रहेंगी, कम्युनिकेशंस में इग्नोर होंगी या तो झगड़े होंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या है? हुँ। जब कुछ लोग कुछ चीज़ें करने के लिए रेडी होते हैं ना, तो कुछ होता ज़रूर है। तो कुछ लोग हो सकता है कि कुछ टाइम में कुछ चीज़ों के लिए रेडी होंगे एंड वो चीज़ें आप भी फेस करोगे। उन सिचुएशन में चाहो ना चाहो आप दोनों ही पड़ोगे, तो वो दिख रहे हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।